हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आपके लिए एक डरावनी सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत नीड है और स्टोरी अच्छी लगे तो लास्ट में इसे लाइक करना मत भूलना। जैसे कि मैं हमेशा की तरह कहती हूँ कि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करना भी मत भूलना। मैं आज जो स्टोरी लेकर आई हूँ वो एक हॉन्टेड फ्लैट की है। कहते हैं कि वो फ्लैट रात के समय इतना डरावना हो जाता है कि उसमें कोई भी नहीं रह पाता। जो भी उस फ्लैट में रहने आए वो 1-2 दिन या हद 3 दिन के बाद तो वो रात के समय भागे हैं वहाँ से। उस फ्लैट की स्टोरीज बहुत फेमस है और कहा जाता है कि ये फ्लैट दिल्ली में है, शांति निकेतन वहाँ पे कोई सोसाइटी है, वहाँ पे है ये। और इस फ्लैट में रात के समय चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से आती हैं और कभी कभी तो लोगों ने इस फ्लैट की विंडो में किसी शैडो को भी देखा है, जो किसी ना व्यक्ति की शैडो होती है, उसको देख के पता लगता है कि वहाँ पर कोई खड़ा है और खड़ा होकर वो देख रहा है। तो अब ये स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि एक कपल है, उनकी शादी को बस कुछ ही समय हुआ था। उसमें जो लड़का है उसका नाम था रौनक और जो उसकी वाइफ थी उसका नेम था सीमा। रौनक और सीमा की मैरिज को भी अभी जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा ही समय हुआ था और रौनक ने दिल्ली में जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, उसका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया तो उसे जो जॉब थी वो दिल्ली में मिल गई। अब जब उसकी जॉब ही दिल्ली में थी तो उन्होंने डिसाइड किया कि वहाँ हम रहने का देख लेते हैं, क्योंकि वो गांव में रहते थे, गांव में और दिल्ली जाने में तो बहुत टाइम लगेगा। उनकी फैमिली बहुत खुश थी। फैमिली ने बोला कि ठीक है, आपकी सेटिंग अगर ऐसे आती है आप कर लो, हम आपसे बहुत खुश हैं, जो भी आपका ये डिसीज़न है। तो सीमा और रौनक दिल्ली में फ्लैट देखने लगते हैं, तभी उनको वो फ्लैट अच्छा लगता है। वो जाते हैं, देखते हैं, उनको दिन के समय में वो फ्लैट अच्छा लगता है तो सीमा रौनक को बोलती है कि हम इसी फ्लैट में रह लेंगे और यहाँ से अगर आपको जॉब भी जाना है तो 10 मिनट का रास्ता है। तो रौनक कहता है ठीक है। तो वो दोनों क्या करते हैं, अपने सामान वगैरह जो भी था उनका शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करते करते ना वो उनको सोचा कि नेक्स्ट डे चलेंगे, नेक्स्ट डे दिन भी अच्छा है। तो फिर नेक्स्ट डे भी उनको जाते समय शाम हो गई और शाम के समय वो उस फ्लैट में गए। जैसे ही वो फ्लैट में एंटर हुए, सीमा को ना एक अजीब सी नेगेटिविटी फील हुई। उसको ऐसा लगा कि जैसे ना कोई उसको देख रहा है या फिर सामने कर्टन के पीछे कोई है। उसने रौनक को बोला कि रौनक मुझे यहाँ पे ना कुछ अजीब सा लग रहा है। तो रौनक ने कहा सीमा तुम फालतू में बस सोच रही हो और कुछ भी नहीं, हम थक चुके हैं, आराम करना चाहिए, अभी ये नई जगह है, नया घर है, थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 दिन तक तुम्हारा दिल लग जाएगा, तुम्हें ऐसा कुछ फील नहीं होगा। तो सीमा ने सोचा कि हाँ बात तो सही है। वो अपना डिनर वगैरह जो भी था वो अपना करते हैं, रात के समय अपने रूम में चले जाते हैं और सोते हैं। आधी रात को सीमा को ऐसे लगता है ना जैसे ना कोई डोर को नॉक कर रहा है। अब नॉक की आवाज़ आ रही थी। सीमा फट से उठी और उसने जाकर देखा कि बाहर कौन है, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं था। मेन डोर भी लॉक है, रूम के डोर के बाहर भी कोई नहीं है। और सीमा ये सोच में पड़ जाती है कि मुझे आवाज़ आई है। फिर उसने अपने आप को समझाया कि नहीं ये मेरा वहम है और ये कुछ भी नहीं है। सीमा जाकर फिर अपने बेड पे सो जाती है। अभी वो सोने लगी ही थी कि उसको फिर से आवाज़ आई। आवाज़ ऐसी आई जैसे ना कोई रेंगते हुए आता है और सीमा झट से पीछे मुड़ी और उसने देखा वहाँ पर तो कुछ नहीं था। सीमा जैसे तैसे अपने माइंड को सेट करती है और सो जाती है। सुबह होती है, सुबह डे में सब कुछ नॉर्मल। रौनक अपनी जॉब पे चले जाता है, सीमा घर का काम करने लग जाती है। तो फिर रात आती है, फिर वो अपने रूम में जाते हैं।
अब रूम में जाकर जब सीमा और रौनक को ना एक आवाज़ आती है, जैसे ना उनके जो रूम का डोर है ना उसको ना कोई नाखून से खरोच रहा है। तो सीमा और रौनक एक दूसरे के फेस की ओर देखते हैं और डर जाते हैं कि ये क्या है। तो रौनक उठता है, वो जैसे तैसे डोर को ओपन करता है तो वहाँ पे देखता है वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। उसको लगा था शायद कोई विंडो से कोई बिल्ली वगैरह अंदर आ गई होगी। तब डोर के ऊपर भी कुछ नाखून के निशान नहीं थे। सीमा ने बोला कि रौनक आप मेरा यकीन मानो, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। लेकिन रौनक ने कहा नहीं सीमा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, हो सकता है कुछ विंडो देखो वहाँ पे ओपन है, बिल्ली आई हो, वो चले गई हो, तुम इतना मत सोचो और तुम आराम से सो जाओ। जब सीमा आराम से सोने लगी तभी उसको फिर से आवाज आई, वही जो पहले दिन आई थी, किसी के रेंगते हुए की आवाज। और सीमा फिर देखती है वहां पे कुछ नहीं था। सीमा जैसे तैसे सोती है, उसको फिर ऐसे महसूस होता है जैसे उसके बेड के नीचे कोई है। और सीमा आधी रात का समय रौनक को बिना बताए बेड के नीचे देखती है तो वहां पे कुछ भी नहीं होता। वो सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो बात करती है रौनक से और कहती है आप मानो या ना मानो यहाँ पे कुछ है। लेकिन रौनक का वही सेम आंसर था कि सीमा ये सब तुम फालतू का सोच रही हो, अब हम इतने पैसे लगाकर इस फ्लैट में आए हैं, अब जाएंगे तो कहाँ और घर वालों को क्या जवाब देंगे। तो सीमा ये बात सुनकर शांत हो जाती है। तो वो देखती है भी चलो आज देखते हैं, आज तो नहीं कुछ ऐसा होता। एक तो सीमा के अंदर डर इतना था। तो फिर से रात आई तो सीमा को रात के समय प्यास लगी। वो अपने पास पानी रखना भूल गई और वो किचन की ओर जा रही थी। तभी उसको महसूस हुआ जैसे पीछे से ना कर्टन ही, और जब वो मुड़कर देखती है वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर उसके ना ऐसे लगा जैसे कि ना उसके कान में किसी ने कहा सीमा, और वो और डर जाती है। जैसे ही वो आगे जाती है वो देखती है किचन की दीवार पर ना खून के धब्बे लगे हुए हैं और खून के धब्बे को देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। जोर जोर से चिल्लाती है तो रौनक उठकर भागता है और पूछता है कि सीमा क्या हो गया, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो। तो उसने दिखाया कि रौनक वो देखो किचन, आप मेरी बात नहीं मानते, वो किचन की दीवार देखो, उस पर खून के धब्बे लगे हैं। वो सुबह तो नहीं थे, मैं यही थी, मैंने यही काम किया। तो रौनक ने उसे समझाया, लेकिन अब रौनक ये नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। लेकिन वो अपनी वाइफ को स्टेबल करने के लिए बोल रहा था कि हो सकता है यहाँ पे पेंट लगा हो, हमने नहीं देखा हो और साफ करना भूल गए हो, तुम घबराओ मत, यहाँ बैठो, पहले तो तुम थोड़ा सा पानी पियो। रौनक ने उसको पानी पिलाया तो वो कहता कि तुम घबराओ मत, मैं अभी क्लीन करता हूँ। रौनक जब उसे क्लीन करने लगा वो और भी डार्क हो गया। वो जो खून के धब्बे थे ना वो इतने ज़्यादा डार्क होने लगे, और दूसरी दीवार पर भी जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा वहाँ पर भी, और इतने में ही उनके रूम से ऐसे आवाज आती है जैसे कुछ गिरा और दोनों भागे भागे जाते हैं। जब वो भागे भागे रूम की ओर जाते हैं ना तो वो सामने एक शैडो देखते हैं। वो शैडो एक व्यक्ति की लग रही थी। उसको देख के मालूम पड़ रहा था कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, और सीमा और रौनक का बुरा हाल हो जाता है डर से। वो एक दूसरे को संभालते मेन डोर को ओपन करते हैं और बाहर को भाग लेते हैं। बाहर को भागकर वो फ्लैट के अंदर नहीं आते, जैसे तैसे रात जो बच गई थी वो बाहर ही निकालते हैं। वो सुबह मैनेजर से मिलते हैं, मैनेजर को सारी बात बताते हैं कि हम उस फ्लैट में नहीं रह सकते, ये वो आपको कुछ भी करना पड़े आप करो, लेकिन हम वहाँ पर नहीं रहेंगे। तो उन्होंने जो मैनेजर के आगे वर्कर थे उनकी हेल्प से वहाँ से अपना सामान निकलवाया, और आसपास के लोगों ने भी उनको बताया कि आपसे पहले भी कोई यहाँ पे रहने आया था, वो भी आधी रात को यहाँ से भागे थे। न जाने यहाँ पे क्या है, वो किसी को नहीं मालूम कि इस फ्लैट में क्या है, किसी की हत्या हुई थी, क्या हुआ था, किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन कोई वहाँ पे 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाया। रौनक और सीमा ने भूल कर भी
कभी उस फ्लैट के बारे में सोचा भी नहीं, जाना तो बहुत दूर की बात थी उस एरिए में। तो वो जैसे तैसे अपना सामान वहाँ से निकलवाते हैं, वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं हमेशा के लिए, और उस फ्लैट को कहते हैं कि आज भी कोई नहीं लेता। अब इतना कुछ हो गया, कोई लेने का सोच भी नहीं सकता कि उसको वहाँ पे लॉक लगा है सिर्फ वो उसी फ्लैट में ही है। आज भी लोगों को विंडो में लगता है कि कोई उनको देख रहा है, और पता नहीं कौन है कौन नहीं है। ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना। अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक और डरावनी सच्ची घटना लेकर आऊँगी। धन्यवाद।